हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑप्शन ए रियल एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन बी रियल एंड एनलार्ज्ड, ऑप्शन सी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड एंड ऑप्शन डी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी साइज़ क्या होती है, रियल होती है या फिर उसका टाइप क्या होता है और साइज़ क्या होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है या फिर लार्ज होती है या फिर डिमिनिश्ड होती है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हम की कंसेप्ट के अंदर बात करेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि हम दो कॉनकेव लेंस क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, दो लेंसेज का यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, अब ऑब्जेक्टिव लेंस भी हमारा क्या होता है, कॉनकेव होता है। और जो हमारा सेकेंड नंबर जो होता है हमारा वो क्या होता है, आई लेंस। ठीक है बच्चों, सो आई लेंस। आई लेंस की भी जो हमारा होता है वो भी क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। अब ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है ये होता है स्मॉलर इन साइज। तो ठीक है, ये होगा हमारा स्मॉलर इन साइज। और ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट के पास में होता है। और जो आई लेंस होता है वो हमारा क्या होता है, बिगर इन साइज होता है। तो ये होता है बिग, और ये हमारा किसके पास में होता है, आई के पास में होता है। अब स्मॉलर होता है और कॉनकेव लेंस होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, फोकस से पीछे रखा जाता है। ठीक है बच्चों, सो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड एफ ऑफ बिहाइंड एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके एफ के बिहाइंड वो क्या करा जाता है, रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसको क्या करते हैं कि डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। तो इसके अंदर ये हमारा क्या हो गया, जो स्मॉलर इन साइज है और जो ऑब्जेक्ट के पास में रखा हुआ है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंखों के सामने होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, आई लेंस कहेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके जो फोकस पॉइंट के ये पीछे रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे, तो ये फोकस पॉइंट हो गया, इसके पीछे हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो है वो पैरेलल जाएगी, तो यहाँ से फोकस पॉइंट से पास होगी और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये दोनों यहाँ पे मीट करती है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इमेज हमारी क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो हमारी इमेज क्या होती है, रियल होती है। तो रियल इमेज हमारी क्या बनती है, रियल इमेज हमारी क्या बनती है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड जो साइज़ है, अब देखो साइज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज़ इतनी है और जबकि हमारी इमेज की साइज़ है वो क्या है, ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड बनेगा। सो अब हम देखते हैं, रियल एंड डिमिनिश्ड ऑप्शन ए में गिवन है तो ये इनकरेक्ट है। रियल एंड एनलार्ज्ड ऑप्शन बी में गिवन है, सो ये करेक्ट है। ऑप्शन सी वर्चुअल है तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी के अंदर भी वर्चुअल है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी रियल एंड एनलार्ज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.